मैडम। इन्हें अभी अभी नींद लगी है। सॉरी मैडम, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। ठीक है। हैरान हो मुझे यहाँ देखकर? यही सोच रहे हो ना कि मैं जेल से इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? खैर, मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा चेक अब भी मेरे पास है। अब तुम तो इस हालत में हो नहीं कि तुम मेरे अंडर काम कर सको, इसलिए अपने परिवार और बिजनेस को बचाने के लिए तुम चाहो तो कशिश को मेरे पास मेरे अंडर काम करने के लिए भेज सकते हो। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। चलता हूं। पीयूष, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, पीयूष, पीयूष, डॉक्टर। ओह माय गॉड, ऑक्सीजन मास्क निकला हुआ है। ये ऑक्सीजन मास्क किसने निकाला? कौन आया था यहाँ पे? मतलब ये कि ये मास्क खुद ब खुद निकल ही नहीं सकता, इसे जरूर किसी ने निकाला है। पता नहीं ये सूजल कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आर्ची, सूजल, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। मैं जानती थी कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम बेकसूर हो। थैंक्स आर्ची, तुम्हारी और ऋषि की वजह से मैं जेल से बाहर आ सका। इसमें थैंक्स की क्या बात है सूजल? लेकिन सूजल, मुझे पूरा यकीन है
कि ये सब कुछ कशिश की चाल है। हमारी मंगनी रोकने के लिए वो इतना गिर जाएगी ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बस आर्ची, इस बारे में जरा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जेल से बाहर आ गया, क्या इतना ही काफी नहीं है? तुम यहां अब क्या लेने आए हो यहां से? रुक क्यों गए? मारो, मारो मुझे। मैं तुमसे यही कहने आई हूं कि अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारो, मेरे पति पर नहीं। अगर आज के बाद तुम पीयूष के आसपास भी नजर आए तो बहुत बुरा होगा सुजन, क्योंकि पीयूष और तुम्हारे बीच मैं हूं। कैसा मर्द है तुम्हारा पति, हर बार अपनी पत्नी को ढाल बनाकर इस्तेमाल करता है। मैं उसे सिर्फ इतना कहने गया था कि उसकी 200 करोड़ का चेक अब भी मेरे पास है, उसे मैंने कैश नहीं कराया। अफसोस वो तो उसे लेने नहीं आ पाया, लेकिन तुम जरूर आओगी, ये मेरा वादा रहा। क्या बात है मौली, बहुत परेशान लग रही हो। अरे ऋषि, मैंने कहा था ना एक ऑडिशन है, उसके लिए मुझे आज ही जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? कॉन्फिडेंस से गाना गाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा मौली। काश ऑडिशन उतना आसान होता जितना तुम कह रहे हो। ऋषि, तो तुम भी वहां नहीं होगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सच ऋषि? थैंक यू। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। वाओ, क्या कमाल का फेस है। तुम बैंड में गाना गाकर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम फिल्मों के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? ओह, वाकई? हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिल्म प्रोड्यूसर से भी मिला सकता हूँ। ओह, सीरियसली? यू नो, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं फिल्म में ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम एक्सक्यूज मी, हाय बिग बी। हाय किडो, कहाँ हो? बिग बी, मौली एक म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन के लिए आई है, मैं उसी के साथ हूँ। अरे, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मौली गाना भी गाती है? बिग बी, वो मुझे तुम्हारी म्यूजिक कंपनी के ओनर से मिलना है। ये गाने का ऑडिशन है या मजाक? और ऐसे कपड़ों की क्या जरूरत है? लेकिन मैम आजकल ये सब चलता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ ओनर को बुलाओ। ऋषि, ये सब क्या हो रहा है? 1 मिनट बिग बी। क्या हुआ मौली? ऋषि,
देखो ना ऋषि, ये लोग ऑडिशन के लिए मुझे ये कपड़े पहनने बोल रहे हैं। मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है मॉली? प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम ही पहनो, मुझे नहीं देना ऑडिशन। बेबी, मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। इट्स ऑल राइट किडो, जाओ जाकर मौली को मनाओ। ओके, बाय। ललित, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कल इस समय हम इस घर में नहीं बल्कि जेल में होंगे। सुंदरा, हम हालातों से वाकिफ हैं और यूं परेशान होकर मुश्किलें आसान नहीं हो जाएंगी। ललित, वसु की परेशानी जायज है। वसु, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वसु, हम बैंकर से मुलाकात करेंगे एंड आई एम श्योर वो हमें कुछ दिनों की मोहलत जरूर दे देंगे। एक्सक्यूज मी, माफी चाहते हैं इस वक्त आकर आप सबको परेशान किया, लेकिन 24 घंटे पहले नोटिस देना यह हमारे बैंक का नियम है। कल तक आप बैंक में 200 करोड़ रुपए जमा कर दीजिएगा, वरना हमें मजबूरन आपकी प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़ेगी। देखिए, हमारा बेटा पीयूष अस्पताल में एडमिट है। अगर कुछ दिनों की मोहलत मिल जाती तो। सॉरी मिस्टर ग्रेवाल, बैंक मिस्टर पीयूष को काफी मोहलत दे चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स टू लेट नाउ। सुनिए, हम आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं, तो फिर आप इस तरह दुनिया के सामने हमें जलील कैसे कर सकते हैं? प्लीज, यू सिंपली हैव टू हेल्प अस। मैम, आई एम सॉरी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, बट हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपसे दोबारा कहता हूं, कल तक आप चेक जमा कर दीजिएगा, वरना हमें मजबूरन आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़ेगी। पापा, ये लोग कौन थे? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही पेपर साइन करवाने थे। बेटा तुम आराम करो, थक गई होंगी, हम बाद में बात करेंगे। ललित, अच्छा तुमने इसका जिक्र कशिश से नहीं किया। बेचारी पहले ही बहुत परेशान है और परेशान हो जाती। हमारा चैन छीनकर ये चैन से कैसे बैठ सकती है? अरे ऋषि अपना सेल यहीं भूल गया। ये राखी कौन है? ऋषि ने तो कभी नहीं बताया। ये राखी है कौन? फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। ऋषि का ही फोन है। ए ऋषि। ओह, इसका मतलब है ऋषि तुम्हारे साथ नहीं है। ओ मॉली, ऋषि का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो घर पर ही भूल गया था। लेकिन ऋषि है कहाँ? ऋषि गया है लाइब्रेरी में नोट्स कॉपी करने। एग्जाम सर पे आ रहे हैं ना, मुझे लगा उसने मुझे बुलाने के लिए फोन किया है, पर ये तो तुम हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ऋषि आए तो बात करवाना। हाँ श्योर।
बाय। जान बच गई आज। ऋषि का बच्चा एक दिन खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ये झोलू है कहाँ? ऋषि, राइट? हाँ, लेकिन क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। Wow, thanks. That's really sweet, you know. हाय ऋषि, I'm sorry, मुझे लेट हो गया आने में। लेकिन मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, एसएमएस किए, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, वो एक्चुअली बाइक पर मुझे रिंग सुनाई नहीं दी। हाय दी, हाय। तुम मेरी दीदी से तो मिल ही चुके हो। दीद। हाय, आई एम निहारिका, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ऋषि, इतनी खूबसूरत लड़की को राखी की बहन होना जरूरी था क्या? कुछ कहा? नहीं, हाँ, मुझे हैरानी इस बात की है कि आपने मुझे पहचाना कैसे? एक्चुअली राखी आपकी काफी बातें करती रहती है और इसके कमरे में सिर्फ आपकी ही तस्वीरें हैं। Seriously? Okay, see you guys. I'm getting late. Take care. Nice meeting you. Same here. Bye, Deets. Can I take your picture? Okay. Take care. Bye, Deets. Bye and चले? चलो। ऋषि, बाइक प्लीज धीरे चलाना, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कस के पकड़ो and don't worry about the rest. Okay. वाह, जिसकी बदौलत से इस घर के हर शख्स की नींद हराम हो गई है, वो तो आराम से बैठी है। मामा, क्या बात है? ओह, तो फिर इसका मतलब तुम्हें वाकई में कुछ नहीं मालूम है। बैंक ने जो हमें मोहलत दी थी वो खत्म हो गई है, और अगर हम कल सुबह 200 करोड़ बैंक को नहीं लौटाएंगे तो फिर हम इस घर में नहीं, सड़क पे होंगे। क्या? बैंकर्स लास्ट नोटिस लेकर आए थे और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, क्योंकि घर में सब लोग तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। वो तो ये भूल गए हैं कि इस मुसीबत की जड़ तुम हो कशिश। तुम्हारी वजह से पीयूष अस्पताल में है और आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जब्ती की नौबत आ गई है। क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? मेरे मना करने के बावजूद तुम एक मनहूस साए की तरह पीयूष से चिपकी रही। बहुत गर्व था ना पीयूष की पत्नी होने का। निभाओ फिर अपना पत्नी धर्म। बचाओ पीयूष को, बचाओ उसके पूरे परिवार की इज्जत को। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो कशिश, सिर्फ तुम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।